हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बाबू, जनसंख्या नियंत्रण क्या है, यानी व्हाट इज बर्थ कंट्रोल। जनसंख्या नियंत्रण क्या है, हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जिस तरह से बाबू भारत की आबादी लगातार बहुत ही तेज़ी से गतिशील, मतलब एक तरह से कहें कि बढ़ते हुए पैदान पे है, तो उसको रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारे कानून लगाए गए हैं और ऐसे भी जनसंख्या नियंत्रण के बहुत सारे नियम हैं जिसके द्वारा आप जनसंख्या को अगर चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण होता क्या है, यानी कैसे आप अपने जनसंख्या को, अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिंपल है कि अगर आपसे कोई पूछे कि जनसंख्या नियंत्रण क्या है, क्वेश्चन सुन लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण क्या है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु यानी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ विधियों का वर्णन करें। वर्णन करने के लिए आपसे कुछ विधियों का वर्णन करें, यानी सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण है क्या। तो सिंपल देखिए, वह तकनीक यानी वैसा टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा शिशु के जन्म दर पर नियंत्रण लगाया जाता है उसे जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं। यानी वैसी तकनीक जिसकी सहायता से शिशु के जन्म दर पर नियंत्रण लगाया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं। बाबू जनसंख्या नियंत्रण की सबसे पहली विधि आपका क्या है, प्राकृतिक विधि। अब प्राकृतिक विधि होता क्या है, तो ये बहुत ही एक तरह से कहें तो रेयर केस में ही इस विधि को हम लोग यूज कर पाते हैं। जैसे होता ही है ना, इस केसेस में जनसंख्या कंट्रोल करने का चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसमें सब ये अगर आंकड़ा अगर हम लोग देखें तो 95% केसेस में ये बाबू मेथड फ्लॉप है, बट फिर भी हमें पढ़ना है तो हमने इसको आपके सामने रखा है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए नेचुरल मेथड क्या है, प्राकृतिक विधि क्या है बाबू। इस विधि में एट द टाइम ऑफ सेक्स यानी जनन के समय जब नर का लिंग यानी सीसन, इंग्लिश में पेनिस कहते हैं, जब नर का लिंग मादा के योनि में बार बार जाता है और जाने के बाद जब नर को ऐसा महसूस होता है कि उसका शुक्राणु मादा के योनि में गिरने वाला है, यानी जब नर का पेनिस मादा की योनि में बार बार जाता है और नर को ऐसा एहसास होता है कि उसका शुक्राणु मादा की योनि में गिरने वाला है, तो इस कंडीशन में यानी इस स्थिति में नर अपने पेनिस को मादा की योनि से क्या करता है, बाहर निकाल लेता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए जब नर के जो पेनिस है मादा की योनि से बाहर निकल जाएगा तो शुक्राणु तो उसमें गिरेगा नहीं। ठीक है, और इस कंडीशन में शुक्राणु में योनि में गिरने से बच जाता है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। और लेकिन ये बाबू बहुत ही इस मेथड में यानी इस विधि में बहुत संयम बरतनी होती है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं प्राकृतिक विधि। देखिए, इस विधि में मैथुन के दौरान जब नर का पेनिस मादा के योनि में बार बार जाता है तब नर को ऐसा महसूस होता है कि उसका शुक्राणु मादा के योनि में गिरने वाला है, तो इस स्थिति में नर अपने पेनिस को मादा के योनि से बाहर निकाल लेता है, जिससे शुक्राणु क्या होते हैं बाबू, योनि में नहीं गिर पाते हैं, अर्थात बाहर गिर जाते हैं। और इस पूरे टेक्नोलॉजी को हम लोग प्राकृतिक विधि कहते हैं। यानी यह सबसे पहला विधि है जिसके द्वारा आप जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसमें बहुत संयम बरतनी होती है। एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा कि इस विधि में बहुत संयम बरतनी होती है। ठीक है, वो आपके सामने दूसरी विधि है हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि ये आज के ज़माने में यूज करने वाली सबसे मशहूर विधियों में से एक है हार्मोनल विधि। बाबू, इस विधि में क्या होता है कि मासिक चक्र के दौरान से यानी मासिक चक्र के शुरुआत से ही स्त्रियां लगातार गोलियों का सेवन करती हैं। ठीक है, कितने दिनों तक बाबू, मासिक चक्र के शुरुआत से लगातार 21 दिनों तक इसमें गोलियों का सेवन किया जाता है, यानी टैबलेट का सेवन किया जाता है, जो कि मेडिकल में मिलता है। उसका नाम क्या है बाबू, माला एन और माला डी। इन दोनों को खाने से अगर हम जैसे सुबह में खा लिए तो 24 घंटे तक अगर हमारे साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सेक्स हो रहा है, तो हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा एक बाबू मैंने एक पॉइंट लिखा है, सहेली एक साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली है। ये जो माला एन और माला डी है, इसका मतलब बाबू समय कितना होता है, मात्र 1 दिन का। लेकिन सहेली एक ऐसा टैबलेट है जिसको खा लेने के बाद 7 दिनों तक अगर फर्टिलाइजेशन हो तो प्रेगनेंसी की क्रिया नहीं होती है। इसीलिए एग्जाम में पूछता है कि कौन ऐसी गोली है जो साप्ताहिक गर्भ निरोधक के रूप में लिया जाता है, तो आप उसको क्या टिक करेंगे, सहेली। देखिए, इसको मैंने लिखा है कि हार्मोनल विधि क्या है। इस विधि में मासिक चक्र जैसे 1 तारीख को मान लीजिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, ठीक है ना, तो 1 तारीख से 21 तारीख के बीच हम लोग लगातार क्या करते हैं, इस विधि में गोलियों का सेवन करते हैं, टैबलेट खाते हैं, जिससे जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी इस विधि में मासिक चक्र के शुरुआत से
लगातार 21 दिनों तक गोलियों का सेवन किया जाता है। एग्जाम्पल में मैंने टेबलेट का नाम लिख दिया है, माला एन और माला डी। चलिए अगला हम नोट लिखे हैं, सहेली एक गर्भ निरोधक ली जाने वाली गोली है। चलो अगला बाबू, सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि बाबू सबसे सुरक्षित विधि मानी जाती है और इस विधि के बाद कभी भी कोई औरत या ये पुरुष प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, सॉरी पुरुष पिता नहीं बन सकता है और स्त्री माँ नहीं बन सकती है, ठीक है। और याद रखिएगा इसे हम लोग नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। नसबंदी नर में भी होता है और मादा में भी होती है। हमने लिखा है सर्जिकल विधि, और याद रखिएगा यह सबसे सुरक्षित विधि है। सबसे अच्छी और सबसे सुरक्षित विधि कौन है? सर्जिकल विधि। यानी सर्जिकल विधि को हम देखते हैं। इस विधि में यानी सर्जिकल विधि में नर द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करने वाले नलिका को यानी शुक्रवाहक नलिका को काट दिया जाता है और मादा में फैलोपियन नली को काट के बांध दिया जाता है। हमने पॉइंट देकर लिखा है, यह आजीवन बच्चा रोकने वाली विधि है और इसे नसबंदी भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा नर में किस नलिका को काटा जाता है? शुक्रवाहक नलिका को, और मादा में फैलोपियन ट्यूब को। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो और विधियां हैं जिसको जनसंख्या नियंत्रण को, जिससे जनसंख्या नियंत्रण को कंट्रोल, जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।